हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी का नाम है होस्टेज मिसिंग सेलिब्रिटी। दोस्तों, इस मूवी को साल 2021 में रिलीज किया गया था और ये एक क्राइम सर्वाइवल मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। कहानी की शुरुआत में हमें फेमस एक्टर एलेक्स को दिखाया जाता है। एलेक्स एक बहुत ही फेमस एक्शन हीरो है, जिसके बाद हमें नरेशन के थ्रू बताया जाता है कि शहर में कुछ लोगों की लाशें पाई गई हैं, लेकिन अभी तक असली किलर का पता नहीं चल पाया। साथ ही पुलिस को कल मिस्टर हैरी नाम के एक कैफे ओनर की लाश भी मिली थी। हैरी की लाश को 13 टुकड़ों में काट कर किलर ने डस्टबिन में फेंक दिया था। पुलिस किलर का पता करने के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन सीसीटीवी न होने के कारण पुलिस के हाथों अभी तक कुछ नहीं लग पाया है। आगे हमें रात को एलेक्स को एक पार्टी में दिखाया जाता है। ये पार्टी एलेक्स की लेटेस्ट मूवी के हिट होने की सेलिब्रेशन में रखी गई थी। इस जगह बहुत से रिपोर्टर्स एलेक्स की फोटो क्लिक करते हैं। पार्टी खत्म होने से पहले ही एलेक्स यहाँ से निकल जाता है। एलेक्स अपने सेक्रेटरी मैक्स को बताता है कि आज मैंने सुबह से खाना नहीं खाया और खाली पेट ड्रिंक करने के कारण मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही, इसलिए मैं कार से अपने घर जा रहा हूँ। मैक्स यहाँ एलेक्स की तबीयत को देखकर एलेक्स को घर ड्रॉप करने के लिए पूछता है, क्योंकि एलेक्स दिल की बीमारी से अभी हाल फिलहाल सफर कर रहा था, लेकिन एलेक्स इसके लिए मना कर देता है। रास्ते में हम देख पाते हैं कि एलेक्स की कार पर किसी इंसान की नजर थी। एलेक्स घर जाने से पहले एक कन्वीनियंस स्टोर में रुकता है। इधर हमें एलेक्स के बिहेवियर से समझ आता है कि एलेक्स एक बहुत ही अच्छा आदमी है और सबकी इज्जत करता है। साथ ही एलेक्स इस स्टोर में अक्सर आया करता था। यहाँ एलेक्स रुककर अपनी हार्ट की दवाई लेता है। तभी कैफे स्टाफ हारू एलेक्स को बताता है कि हाल फिलहाल पुलिस को हैरी नाम के आदमी की लाश मिली थी। और अजीब बात यह है कि उसी दिन से हैरी के कैफे में काम करने वाली स्टाफ मर्लिन भी गायब हो गई। मर्लिन की बहन ने मर्लिन के गायब होने की पोस्ट आज सुबह ही पोस्ट की और उसी पोस्ट से लोगों को पता चला कि हैरी के साथ साथ मर्लिन भी गायब है, यानी कि पुलिस इस केस को सीरियसली नहीं ले रही है। इस बात को सुन एलेक्स कहता है पुलिस कुछ तो कर ही रही होगी। खैर, मुझे हल्का सा नशा जैसा फील हो रहा है, इसलिए मैं पैदल ही अपने घर जाऊंगा, तो क्या तुम मेरी कार का ध्यान रख सकते हो? हारू इसके लिए मान जाता है। बाहर आकर एलेक्स देखता है कि 3 गुंडे उसकी गाड़ी पर चढ़े हुए थे। इन गुंडों के नाम पीटर, मार्कस और जॉर्ज थे। एलेक्स पहले तो इन लोगों से प्यार से बात करता है, लेकिन ये तीनों एलेक्स से उल्टा बदतमीजी करने लगते हैं। इधर जॉर्ज जानबूझकर एलेक्स के हाथों को जोर से दबाता है, मानो जॉर्ज को एलेक्स से नफरत हो। एलेक्स सिचुएशन को समझते हुए इन तीनों को यहाँ से समझाकर जाने कहता है। फिर थोड़ी देर बाद हम एलेक्स को उसके घर के बाहर देख पाते हैं। यहाँ एलेक्स को याद आता है कि वो अपनी चाबी हारू के स्टोर में ही भूल आया। चाबी को लेने वापस से एलेक्स जाने की सोचता है, लेकिन एलेक्स के मुड़ते ही मार्कस और पीटर दोनों एक वाइट ट्रक से आकर एलेक्स को अगवा कर लेते हैं। आगे हमें एलेक्स को जॉर्ज के अड्डे में दिखाया जाता है। यहाँ लिली और माइलो एलेक्स को देखकर बहुत खुश होती हैं, क्योंकि आज इनके हाथों एक बड़ा बकरा लग चुका था। तभी एलेक्स की नजर मर्लिन पर पड़ती है, यानी कि यही वो लोग हैं जिन्होंने हैरी और मर्लिन को किडनैप किया था और हाल फिलहाल हो रहे मर्डर्स में भी इन लोगों का ही हाथ था। तभी मार्कस एलेक्स और मर्लिन की वीडियो बनाने लगता है। इधर एलेक्स गुस्से में मार्कस से उसे छोड़ने को कहता है, लेकिन मार्कस को एलेक्स का ये बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आता, जिस कारण मार्कस एलेक्स को बहुत मारता है। तभी एलेक्स कहता है मेरे चेहरे पर मत मारो, कल मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है और मैं सूजा हुआ फेस लेकर नहीं जा सकता। मार्कस कहता है क्या तुम्हें वाकई लगता है कि हम तुम्हें कल छोड़ देंगे? तभी यहाँ जॉर्ज पीटर के साथ आ जाता है। एलेक्स इन लोगों से पूछता है आखिर मैंने क्या किया है? जॉर्ज कहता है तुम्हें क्या लगता है हम किस लिए ये सब कर रहे हैं? ऑफ कोर्स हमें तुमसे पैसे चाहिए। इतने टाइम बाद तो हमारे हाथ तुम जैसा एक बड़ा बकरा लगा है, ऐसे कैसे हम तुम्हें जाने दे? जॉर्ज की बातों से हमें समझ आता है कि जॉर्ज इस टीम का लीडर है और ये टीम पैसों के लिए लोगों को किडनैप करती है। जॉर्ज एलेक्स को कहता है अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और अगर तुम मुझे रात के 10 बजे तक अपनी रिहाई के पैसे दे दोगे
तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम्हारा हाल भी पीटर की तरह होगा। ऐसा कहकर जॉर्ज एलेक्स को एक वीडियो दिखाता है। इस वीडियो में देखने को मिलता है कि इस वीडियो में इन लोगों ने हैरी से $10,000 मांगे थे, लेकिन हैरी के अकाउंट से इन्हें $8,000 ही मिल पाए। यहाँ जॉर्ज हैरी की रस्सी खोलकर कहता है, तुम मर्लिन के लिए प्रे करो, जिसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो हैरी ऐसा ही करता है, लेकिन तभी जॉर्ज अपनी बंदूक उठाकर हैरी पर चला देता है, लेकिन गोली नहीं चलती। गोली ना निकलने पर जॉर्ज मार्कस को मारता है, क्योंकि मार्कस ही गन की देखभाल करता था। यहाँ हम समझ पाते हैं कि जॉर्ज अपनी टीम को बहुत बुरा ट्रीट करता है। खैर, इधर मौके का फायदा उठाकर हैरी भागने की सोचता है, लेकिन पीटर हैरी को पकड़कर काट डालता है, लेकिन मर्लिन को कुछ नहीं करते। इन लोगों ने मर्लिन को इसलिए जिंदा छोड़ रखा था ताकि अपने नए विक्टिम के सामने मर्लिन को मारकर उस विक्टिम को डरा सके। इधर जॉर्ज मर्लिन को मारने के लिए बंदूक निकालता है, लेकिन एलेक्स कहता है, मैं मर्लिन की जान के पैसे भी तुम लोगों को देने को तैयार हूँ। इसे सुन जॉर्ज मर्लिन को मारने की बजाय एलेक्स से कहता है, मैंने मर्लिन की कीमत $30,000 रखी थी, क्या तुम मुझे वो दे सकती हो? तो एलेक्स इस पर मान जाता है। जॉर्ज कहता है, यानी कि तुम्हें मुझे 2 जिंदगियों के पैसे अब देने होंगे, एक तो मर्लिन की और दूसरी तुम्हारी। इसका मतलब तुम पर मेरे $1,00,000 का कर्जा है, $30,000 मर्लिन के और बाकी तुम्हारे। एलेक्स कहता है, मैं अपने कार्ड से आधे ही पैसे निकाल सकता हूँ, बाकी के पैसे मैं तुम्हें अगले दिन आकर दे दूंगा। जॉर्ज बोलता है, क्या मैं तुम्हें इतना बड़ा पागल दिखता हूँ जो आधे पैसे लेकर तुम्हें छोड़ दूंगा? एलेक्स बताता है, मेरा कल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है, अगर मैंने उसे अटेंड नहीं किया तो मेरे गायब होने की भनक सबको लग जाएगी और पुलिस मुझे जरूर ढूंढेगी, इसलिए तुम्हें मुझे कल ही छोड़ना होगा। तो यहाँ जॉर्ज इस डील को मान जाता है। आगे हम जेरी नाम के एक आदमी को पुलिस से भागता देख पाते हैं। जेरी को यहाँ ऑफिसर जेनी और किम अरेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में ऑफिसर जेनी अपने सीनियर को कॉल करके बताती है कि हमें जेरी मिल चुका है। जेरी की मुलाकात मार्कस से जेल में हुई थी और शायद जेरी जरूर मर्लिन के बारे में कुछ जानता होगा। कॉल कट होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि मार्कस की एक फोटो पुलिस के हाथों लग गई थी, जिसमें कि मार्कस हैरी की बॉडी को एक थैले में ले जाते हुए कैप्चर हुआ था। इधर जेनी जेरी से कहती है, कुछ दिनों पहले एक व्हाइट ट्रक की चोरी हुई थी और वो तुम्हारे स्टोर के बाहर खड़ी थी और उसी ट्रक में एक बार मार्कस को भी देखा गया था, यानी कि तुमने ही मार्कस को उस ट्रक को चोरी करने में मदद की है और तुम भी मार्कस के साथी हो। जेरी कहता है, ऐसा नहीं है, मार्कस ने मुझे बस उस ट्रक को चोरी करने में मदद करने के लिए पैसे दिए थे, इसके अलावा मैं मार्कस से कभी नहीं मिला था। दूसरी तरफ हम माइलो को देख पाती हैं। यहाँ माइलो की बात से हमें पता चलता है कि माइलो एलेक्स का बहुत बड़ा फैन है और माइलो को एलेक्स की मूवी के हर एक डायलॉग याद है। तभी जॉर्ज, मार्कस और पीटर आकर एलेक्स का एटीएम कार्ड मांगते हैं ताकि कार्ड के थ्रू पैसे निकाल सके। एलेक्स कहता है, वो मेरे घर पर है। मार्कस कहता है, हमारे साथ गेम मत खेलो। एलेक्स कहता है, मेरी फैमिली बाहर ट्रिप पर गई हुई है जो कि आज रात तक आ जाएगी, इसलिए तुम मेरे घर जा सकते हो, वहाँ तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। जॉर्ज एलेक्स को देखते हुए कहता है, मैंने बहुत लोगों को मारा है और मुझे हर एक इंसान में मरने का खौफ उनकी आंखों में दिखा, लेकिन तुम बहुत शांत हो, मानो तुम्हें कोई डर ही नहीं। एलेक्स कहता है, मेरा विश्वास करो, मेरा कार्ड वाकई मेरे घर पर है और मैं कोई गेम नहीं खेल रहा, मैं बस शांति से तुम लोगों के साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ। तो यहाँ जॉर्ज डिसाइड करता है कि वो एलेक्स के घर जाकर कार्ड को लेकर खुद वापस आएगा। जॉर्ज जाने से पहले मार्कस को कहता है, अगर रात के 10 बजे से पहले मैं वापस नहीं आया तो तुम उन दोनों को मार डालना। ऐसा कहकर जॉर्ज पीटर के साथ निकल जाता है। दूसरी तरफ मर्लिन एलेक्स का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि आज पैसे मिलते ही मर्लिन यहाँ से छूट जाएगी, लेकिन एलेक्स कहता है वो हमें मारने की फिराक में है क्योंकि हमने उनके चेहरे देख लिए हैं और पैसे मिलते ही हमें मार दिया जाएगा। वहीं पैरलर में जेनी और किम को जेल के जेलर से पता चलता है कि मार्कस और मार्कस का साथी पीटर दोनों जेल से निकलने के बाद भी जॉर्ज नाम के एक कैदी से मिलने आते थे। पैरलर में पीटर और जॉर्ज एक टैक्सी ड्राइवर को मारकर उस टैक्सी को चुरा लेते हैं क्योंकि एक ट्रक को बार बार यूज करने से ये लोग फंस सकते थे। वहीं जेनी अपने सीनियर को बताती है कि जॉर्ज एक माइन में काम किया करता था, लेकिन जॉर्ज ने अपने ही बॉस को बॉम्ब से उड़ाकर उसके पैसे लूट कर भाग गया और बाद में पकड़े जाने पर उसे जेल हुई, पर मार्कस और पीटर की मदद से जॉर्ज जेल से भागने में कामयाब हो गया और अभी हम जॉर्ज के घर जा रहे हैं।
वापस से हम माइलो को देख पाती हैं, जिसे पता चलता है कि मार्कस और लिली दोनों रिलेशनशिप में हैं। वहीं अंदर बेसमेंट में एलेक्स मर्लिन के पास पड़े कांच के टुकड़े को उसकी तरफ फेंकने को कहता है, जिसे मर्लिन अपने पैरों से फेंक देती है, लेकिन वो कांच का टुकड़ा थोड़ी दूर चला जाता है। तो अब एलेक्स, जो कि स्टील की चेयर से बंधा हुआ था, वो उस टुकड़े के पास पहुंचकर जैसे तैसे करके उस कांच के टुकड़े को उठाने की कोशिश करता है, जिस कारण एलेक्स की चेयर पलट जाती है। दूसरी तरफ लिली को बेसमेंट से चेयर की आवाज आने लगती है और यहाँ लिली बेसमेंट की ओर आने लगती है। वहीं बेसमेंट के अंदर एलेक्स अपनी चेयर को खड़ी करने की बहुत कोशिश करता है और लिली के आने से पहले वो चेयर को खड़ा भी कर लेता है। तभी लिली आकर देखती है कि सब कुछ नॉर्मल था, इसलिए लिली वापस चली जाती है। हम देख पाते हैं कि एलेक्स के हाथों वो कांच का टुकड़ा लग गया था। वहीं दूसरी तरफ मैक्स एलेक्स को कॉल करने का ट्राई कर रहा था। वापस से हम एलेक्स को देखते हैं। एलेक्स मार्कस से कहता है, मुझे अपने सेक्रेटरी मैक्स को कॉल करना होगा क्योंकि आज मेरा इंटरव्यू है, जिसे मैंने अपने हैंड से कैंसिल करने को अगर मैक्स को नहीं कहा तो तुम सब फंस जाओगे, इसलिए मुझे मैक्स को कांटेक्ट करने दो। मार्कस कहता है, ठीक है, लेकिन अगर तुमने ज्यादा कुछ बोला तो तुम्हें यहीं मैं मार डालूंगा। आगे हमें दिखाया जाता है कि मार्कस मैक्स को कॉल करता है, लेकिन अननोन नंबर होने के कारण मैक्स इस कॉल को नहीं उठाता। तो एलेक्स मार्कस को उसके एक दोस्त पर्ल को कॉल करने को कहता है। तो मार्कस पर्ल को कॉल करता है और यहाँ खुशकिस्मती से पर्ल उस कॉल को उठा लेता है। कॉल पर एलेक्स पर्ल को बताता है कि मैं कुछ इशू के कारण आज इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगा, साथ ही मेरा फोन भी बंद हो चुका है, तो तुम प्लीज मेरी जगह मीडिया वालों को और मेरे दोनों साथी विलियम और स्टेसी को इस बारे में खबर कर देना। एलेक्स के ऐसा कहते ही मार्कस कॉल काट देता है। दूसरी तरफ जेनी और किम को जॉर्ज के घर पर एक लाश मिलती है, जो कि पूरी तरह से सड़ी हुई थी। कॉल कट होने के बाद जॉर्ज देखता है कि मैक्स घर की बेल रिंग कर रहा था। तभी मैक्स को पर्ल का कॉल आता है। इधर हमें पता चलता है कि पर्ल भी एलेक्स जैसा एक जाना माना एक्टर है। पर्ल मैक्स को एलेक्स की कई सारी बात बता देता है, जिसे सुन मैक्स कहता है, ये स्टेसी और विलियम एलेक्स की एक मूवी में 2 पुलिस ऑफिसर्स के कैरेक्टर्स थे। ऐसा कहते ही मैक्स एलेक्स के घर में जल्दी से जाता है और देखता है कि एलेक्स का घर पूरी तरह से बिखरा हुआ था। घर की हालत देख मैक्स समझ जाता है कि एलेक्स मुसीबत में है, इसलिए मैक्स पुलिस को कॉल कर देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स की हालत मरने जैसी हो चुकी थी, क्योंकि एलेक्स को हार्ट डिजीज था और उसके हार्ट ने ब्लड पंप करना स्लो कर दिया था। यहाँ मर्लिन बताती है कि एलेक्स को हार्ट रिलेटेड बीमारी है, प्लीज उसे उसकी दवाई की जरूरत है, वो लाकर दे दो। मैक्स एलेक्स से कहता है, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन ये कोई मूवी नहीं है। तभी माइलो देखता है कि एलेक्स ने अपनी पैंट में टॉयलेट कर दी थी, यानी कि एलेक्स कोई एक्टिंग नहीं कर रहा था और वाकई उसकी तबीयत खराब होती जा रही थी। यहाँ लिली मार्कस को समझाती है, तो अब मार्कस मेडिकल जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ एक सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को जॉर्ज दिख गया था। जॉर्ज को हम हारू के स्टोर में देख पाते हैं, लेकिन तभी जॉर्ज को मार्कस का कॉल आ जाता है, जो कि जॉर्ज को एलेक्स की सिचुएशन बता देता है। जॉर्ज कहता है, उसने तुम्हें पागल बनाया, वो बीमार नहीं है, वो बस नाटक कर रहा है। उसकी बीमारी के बारे में मैं जानता था, उसे इतनी सीरियस बीमारी नहीं है और तुम एक नंबर की बेवकूफ हो जो उसकी बातों में आ गए। अगर एलेक्स भागा तो मैं तुम्हारी दूसरी उंगली भी पहले की तरह काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। ऐसा कहकर जॉर्ज कॉल काट देता है। इसके बाद जॉर्ज हारू के पास जाकर गुस्से में हारू को मार डालता है और एलेक्स के पर्स को ढूंढने लगता है। इधर सर्च में जॉर्ज को एलेक्स का पर्स और चाबी मिल जाता है। दूसरी तरफ बेसमेंट में एलेक्स मरने की हालत में था, इसलिए माइलो एलेक्स के हाथों की रस्सी खोल देता है और रस्सियों के खुलते ही एलेक्स माइलो पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद एलेक्स मर्लिन के साथ भागने लगता है। गेट के पास ये लोग देखते हैं कि एक बड़ा सा चेन बंधा हुआ था, जिससे कि गेट बंद था। तभी लिली पीछे से गन लेकर आ जाती है और इन दोनों को अंदर चलने कहती है। लिली देखती है कि मार्कस भी कार से आ चुका था, लेकिन लिली का ध्यान भटकते ही एलेक्स लिली पर हमला कर देता है। वहीं मार्कस गेट के लॉक को खोलने में लग जाता है,
तभी मर्लिन लिली की गन उठाकर लिली पर गोली चला देती है, जिस कारण लिली घायल हो जाती है और इधर एलेक्स मर्लिन को लेकर भाग जाता है। वहीं अब तक मार्कस ने गेट खोल लिया था। मार्कस भी उन दोनों के पीछे भागता है। थोड़ी दूर भागकर एलेक्स मर्लिन से कहता है, तुम यहाँ छिप जाओ, मैं मार्कस को भटकाता हूँ। ऐसा कहकर एलेक्स यहाँ से भाग जाता है, लेकिन एलेक्स के जाते ही मार्कस मर्लिन को ढूंढ लेता है। वहीं एलेक्स के सामने माइलो गन तान कर खड़ा हो जाता है, जिस कारण एलेक्स पीछे जाने लगता है और पीछे बनी छोटी सी खाई में एलेक्स गिरकर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ जॉर्ज एलेक्स के पिन से एलेक्स के पैसे को चेक करता है, लेकिन यहाँ उसे पता चलता है कि एलेक्स ने पिन गलत बताया था। तभी जॉर्ज को सामने से जेनी और किम दिख जाते हैं। यहाँ किम जॉर्ज के आईडी को मांगता है, लेकिन जॉर्ज पीटर के साथ इन दोनों को चकमा देकर इधर से भाग जाता है। यहाँ पुलिस भी इन दोनों का कार से पीछा करने लगती है, जिस कारण पीटर की कार एक स्टोर में घुस जाती है और अब पीटर कार से निकलकर पुलिस को मारने लगता है, लेकिन पीटर पकड़ा जाता है। तभी इधर एक छोटा सा बॉम्ब ब्लास्ट होता है और जॉर्ज इसी मौके का फायदा उठाकर भाग जाता है। आगे जब पीटर को पुलिस स्टेशन लाया जाता है, तभी पीटर मीडिया के सामने कहता है, हमने बहुत लोगों को मारा है और साथ ही में फेमस स्टार एलेक्स को भी हमने बंदी बना रखा है। वहीं पैरलर में एलेक्स होश में आते ही देखता है कि उसके पैर से खून निकल रहा था। एलेक्स अपने पैर में कपड़ा बांध कर खड़ा होता है। दूसरी तरफ जॉर्ज ने अपने कपड़े बदल लिए थे, साथ ही हेयर स्टाइल भी चेंज कर लिया था ताकि पुलिस उसे जल्दी पहचान ना पाए। वहीं पुलिस स्टेशन के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने पर जॉर्ज कोई जवाब नहीं देता और अपनी ही जुबान को अपनी दांतों से काट लेता है। दूसरी तरफ एलेक्स थोड़ी दूर आकर देखता है कि इधर एक छोटा सा घर था। एलेक्स देखता है कि इस घर का मालिक एक बुजुर्ग आदमी था, जिसका नाम शिरानो होता है। एलेक्स शिरानो से फोन मांगता है, तब शिरानो बताते हैं कि कमरे में एक लैंडलाइन है, उससे कॉल कर लो। तो एलेक्स कमरे के अंदर जाता है, लेकिन यहाँ लैंडलाइन डेड था। पर तभी एलेक्स पाता है कि शिरानो ने बाहर से गेट लॉक कर दिया था। यहाँ शिरानो किम को कॉल करते हुए कहता है, मुझे एक पागल सन की वापस मारने आ गया है और उसे मैंने घर के अंदर बंद कर रखा है। इस कॉल की बात जेनी भी सुन लेती है। किम कॉल कट होने के बाद जेनी को बताता है कि एक पागल बूढ़ा शिरानो मुझे हर हफ्ते कॉल करता है और बार बार मुझे कहता रहता है कि उसे कोई आदमी मारना चाहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कई बार उसके घर जाकर चेक भी किया, उसे बस डिल्यूजन की बीमारी है। दूसरी तरफ शिरानो के कॉल कट हो जाने के बाद इधर मार्कस आ जाता है, जो कि शिरानो से एलेक्स के बारे में पूछता है, लेकिन शिरानो मार्कस को मना करते हुए उसे भगा देता है। मार्कस के जाते ही शिरानो गेट खोलकर एलेक्स से कहता है, खुद को पुलिस को सरेंडर कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी इधर मार्कस आकर शिरानो पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है और एलेक्स के पास आकर कहता है, तुमने गलती से गेट पर ही अपने शूज खोल दिए थे और अपनी इसी अच्छे मैनर के कारण आज तुम पकड़े गए। आगे हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स के होस्टेज बनने की खबर सारी मीडिया में फैल गई थी। साथ ही में मार्कस और जॉर्ज की फोटो भी मीडिया में शेयर कर दी गई थी। ये सारी न्यूज माइलो अपने फोन में देख रहा था। वहीं मार्कस लिली के जख्मों में अल्कोहल लगाकर उसके खून को रोकने की कोशिश करता है। यहाँ लिली की हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी। तभी मार्कस को जॉर्ज का कॉल आता है। जॉर्ज बताता है कि एलेक्स ने पिन गलत बताया था, साथ ही तुम्हें भी उसने बेवकूफ बनाया। मार्कस कहता है, लिली की हालत बहुत खराब है, मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। जॉर्ज कहता है, तो क्या हुआ, उसे मरने दो, पैसे मिलते ही मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा भी दे दूंगा, साथ ही लिली का भी हिस्सा तुम ही रख लेना। इसे सुन मार्कस को बहुत गुस्सा आता है और अब मार्कस अपना आपा खोते हुए जॉर्ज को बहुत गालियां देता है। साथ ही मार्कस ये भी कहता है, अगर लिली मर गई और तुम पैसे लेकर 10 बजे से पहले वापस नहीं आए तो मैं यहाँ मौजूद सभी को खत्म कर दूंगा। ऐसा कहकर मार्कस कॉल काट देता है। दूसरी तरफ माइलो, जो कि मर्लिन और एलेक्स पर नजर रख रहा था, वो न्यूज और कमेंट देख रहा होता है। यहाँ माइलो बहुत घबराया हुआ था। एलेक्स माइलो से कहता है, तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी तुमको मौत की सजा मिलेगी और तुम भी इस क्राइम में बराबरी के हकदार हो। एलेक्स के ऐसा कहते ही माइलो को जॉर्ज का कॉल आ जाता है। जॉर्ज माइलो से एलेक्स से बात करवाने कहता है, तो माइलो ऐसा ही करता है। जॉर्ज एलेक्स से कहता है, तुमने मुझे पिन गलत बताया और अब तुम्हारे घर जाकर मैं तुम्हारी वाइफ और बच्चों को होस्टेज बना लूंगा। एलेक्स हंसते हुए कहता है, शौक से जाओ, लेकिन याद रखना मेरे घर पर अभी पुलिस
पुलिस जरूर तैनात होगी क्योंकि मैंने न्यूज़ सुन ली है। एलेक्स के इतना कहते ही यहाँ मार्कस आ जाता है और माइलो के फोन को तोड़ते हुए माइलो को बहुत मारता है। यहाँ मार्कस माइलो से कहता है, हमारा बॉस हमारी फिक्र नहीं करता, उससे वफादारी करने का कोई फायदा नहीं, वो बस हमारा यूज कर रहा है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी माइलो को जॉर्ज पर पूरा यकीन था कि जॉर्ज उन्हें बचा लेगा। इधर माइलो कहता है, हमारे बॉस अच्छे हैं, सब इस एलेक्स के कारण हो रहा है। ऐसा कहकर माइलो एलेक्स को बहुत मारता है। दूसरी तरफ मार्कस टैक्सी से कहीं निकल जाता है। हम वापस से एलेक्स और मर्लिन को देख पाते हैं। यहाँ मर्लिन को समझ आ गया था कि वो दोनों मारे जाएंगे, इसलिए मर्लिन एलेक्स से कहती है, मेरी किस्मत कितनी खराब है, मंडे को मेरी जॉब लगी और ट्यूसडे को इन लोगों ने मुझे अगवा कर लिया। इस जॉब से पहले मैंने 37 इंटरव्यू दिए थे और जब मेरी जॉब लगी थी मुझे बहुत खुशी हुई थी। एलेक्स कहता है, मेरी पहली फिल्म भी मुझे 100 से ज्यादा ऑडिशन देने पर मिली थी। लोगों ने मुझे बहुत क्रिटिसाइज किया था क्योंकि मेरा चेहरा एक आम आदमी जैसा था, मुझ में हीरो जैसे लुक्स ही नहीं थे। लेकिन देखो मैं कितने ऊंचे मुकाम पे पहुंच गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा अंतिम समय ऐसा होगा। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जॉर्ज खुद ही पुलिस को सरेंडर कर देता है। पुलिस कस्टडी में जॉर्ज कहता है, अभी 8 बज रहे हैं और आप लोगों के पास 10 बजे तक का टाइम है। मैं आप लोगों को एलेक्स और मर्लिन का पता बता सकता हूँ। अगर थोड़ी सी भी देरी हुई तो मार्कस उन दोनों को मार डालेगा, इसलिए मैं आप सबकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मदद के बदले आपको मेरी सजा कम करनी होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिली मर चुकी थी। वहीं पुलिस डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स जॉर्ज की शर्त मान जाते हैं, तो अब जॉर्ज इन लोगों को अपने अड्डे में ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। आगे पुलिस जॉर्ज के साथ निकल पड़ती है। तभी इस जगह मिस्टर शिरानो किम से मिलने आ जाते हैं, जिसे पुलिस पकड़ लेती है। जेनी देखती है कि शिरानो ने वही जूते पहने थे जो कि कल रात इंटरव्यू पार्टी में एलेक्स ने पहने थे। दूसरी तरफ जॉर्ज के अड्डे में मार्कस लिली की लाश को कार में रखकर एलेक्स और मर्लिन को मारने की तैयारी करने लगता है। लेकिन यहाँ पर माइलो मार्कस को ऐसा करने से रोकता है क्योंकि जॉर्ज ने इन लोगों को 10 बजे तक का इंतजार करने कहा था। माइलो की बात सुन मार्कस माइलो को बहुत मारता है, जिसके बाद मार्कस एलेक्स के पास जाकर एलेक्स के सर पर गन तानते हुए कहता है, चलो तुम मुझसे अपनी जान की भीख मांगो और कहो कि मैं तुम्हारी जगह मर्लिन को मार दूं। अगर तुम ऐसा कहोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मर्लिन एलेक्स को ऐसा करने से मना करती है क्योंकि हैरी ने भी सेम यही चीज की थी और एंड में हैरी मारा गया था, पर यहाँ डर से एलेक्स ऐसा ही करता है। तभी पीछे से माइलो आकर मार्कस पर रॉड से हमला कर देता है और उसे बहुत मारता है। साथ ही एलेक्स और मर्लिन को छुड़वा लेता है। यहाँ माइलो इन दोनों को बताता है कि मैं कभी ऐसा काम नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी माँ हॉस्पिटल में है, उन्हें ठीक करने के लिए मुझे बहुत पैसे चाहिए जो कि मुझे जॉर्ज देने वाला था, इसलिए मैंने बस इनकी मदद की, लेकिन मैंने आज तक किसी को नहीं मारा। माइलो की बात सुन एलेक्स माइलो से कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन तभी माइलो पर मार्कस गोली चला देता है। ये सब देख एलेक्स मर्लिन को लेकर छिप जाता है। तभी मार्कस को गेट से खटखटाने की आवाज आती है, यानी कि जॉर्ज पुलिस को लेकर यहाँ पहुँच गया था। हम देख पाते हैं कि पुलिस ने ये पूरा इलाका घेर लिया था। तभी ऑफिसर शिन को जेनी का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि जॉर्ज आपको गलत लोकेशन पर लेकर गया है। शिन के ये मैसेज देखते ही यहाँ पर एक जोर का बॉम्ब ब्लास्ट होता है। इस बॉम्ब ब्लास्ट से हम समझ पाते हैं कि ये सब जॉर्ज की चाल थी। दूसरी तरफ मार्कस को इस धमाके की आवाज भी आ जाती है और अब यहाँ फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि जॉर्ज के 2 अड्डे थे जो कि आसपास ही थे, जिसमें कि एक अड्डे में जॉर्ज ने बॉम्ब प्लांट किया हुआ था और जॉर्ज पुलिस वालों को उसी अड्डे में लेकर आया था जहाँ उसने बॉम्ब प्लांट किया था। वहीं जेनी और किम जॉर्ज के दूसरे अड्डे में थे और इस अड्डे का पता शिरानो ने इन दोनों को बताया था। जेनी और किम यहाँ का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती हैं और देखते हैं कि मार्कस ने एलेक्स को होस्टेज बना लिया था। इधर मार्कस एलेक्स के साथ कार से निकल जाता है, लेकिन तभी सामने से जॉर्ज आकर मार्कस को गोली मार देता है, जिस कारण एलेक्स गाड़ी रोक लेता है।
जॉर्ज देखता है कि मार्कस अभी भी जिंदा था, तो जॉर्ज दोबारा से गोली मारकर मार्कस को खत्म कर देता है। तभी किम जॉर्ज पर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ किम जॉर्ज के हाथों मारा जाता है। तभी जेनी भी जॉर्ज पर हमला कर देती है, लेकिन जॉर्ज जेनी पर भारी पड़ रहा था। जेनी को लड़ता हुआ देख एलेक्स मार्कस की गन लेकर जॉर्ज को मारने आगे बढ़ता है, पर जॉर्ज को गोली नहीं लगती और एलेक्स से गन गिर जाती है, जिसके बाद एलेक्स और जॉर्ज में फाइट होती है, जिसमें एलेक्स को बहुत चोटें आती हैं, पर जैसे तैसे करके एलेक्स जॉर्ज का गला दबाकर जॉर्ज को मार डालता है। तभी पुलिस भी यहाँ आ जाती है। आगे हम देख पाते हैं कि मर्लिन को रेस्क्यू कर लिया गया था, वहीं एलेक्स इस सब से बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गया था। फिर 2 साल बाद हम पर्ल को किडनैप होता हुआ देख पाती हैं, लेकिन तभी डायरेक्टर कट बोलता है, यानी कि पर्ल एलेक्स की बायोग्राफी पर मूवी बना रहा था। यहाँ पर्ल से मिलने एलेक्स आता है, तभी एलेक्स को सामने से जॉर्ज आता दिखता है, जिसे एलेक्स बहुत डर जाता है। लेकिन एलेक्स वापस से गौर से देखता है और उसे पता चलता है कि ये कोई और था, जिसने बस जॉर्ज जैसे कपड़े पहने हुए थे। पर्ल एलेक्स से कहता है इसका नाम विलियम है और विलियम ही हमारी मूवी में जॉर्ज का किरदार निभा रहा है। इतना दिखाते ही मूवी एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।